tenses. The tense indicates the time when an action or event occurs. Tense दर्शाता है कि कोई एक्शन या कोई इवेंट यानी कि कोई काम किस समय पर हुआ। काम किस समय पर हुआ ये चीज़ हमें टेंस से पता चलती है। टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब हमारा काम अगर अभी चल रहा है, एक ये समय है। अगर हमारा काम पहले होकर ख़त्म हो चुका था कभी पहले के समय में, तो एक वो टेंस है। और एक हमारा काम आने वाले समय में होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा, एक ये वाला टेंस है। तो इसके बेस पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस कितने हुए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है ऑनगोइंग टाइम, मीन्स जो समय अभी चल रहा है, अभी गुजर रहा है, अभी चल रहा समय। पास्ट टेंस मीन्स पास्ट टाइम, मतलब जो समय गुजर चुका है, बीत चुका है, जो समय बीत गया। फ्यूचर टेंस मीन्स कमिंग टाइम, मतलब जो समय अभी आने वाला है, आने वाला समय। आई हैव रिटन हियर इन हिंदी ऑल्सो, हिंदी में भी लिखा है ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। तो टेंस क्या होता है, जो हमें कोई काम कब हुआ, किस समय हुआ, इसके बारे में बताता है। और इसके 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट टेंस यानी अभी चल रहा समय, पास्ट टेंस यानी जो समय गुजर चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी जो समय अभी आने वाला है। इफ़ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, जो समय अभी चल रहा है, उसमें देखिए काम किस किस तरह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये मेरा एक काम है जो मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ। रोज़ करती हूँ, तो मेरी हैबिट है, ये मेरा रूटीन वर्क है कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। या मैं कह सकती हूँ मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मतलब फ़िलहाल मैं ये काम कर रही हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अभी इंग्लिश फ़िलहाल पढ़ा रही हूँ, मेरा काम अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है, मेरा काम अभी जारी है। तो ये सभी बातें प्रेजेंट टेंस को शो करती हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस की अगर बात करें, तो मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, या इंग्लिश पढ़ा रही थी, या इंग्लिश पढ़ा चुकी थी, सब में ही थी का यूज़ हुआ है। तो आपको क्लियर है कि ये सभी बातें पास्ट टेंस के बारे में बता रही हैं। ऐसे ही फ्यूचर टेंस की अगर बात करें, कितनी तरह से काम हो सकता है फ्यूचर में। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी, मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, इस तरह से भी बोल सकते हैं ना, डिपेंड करता है कि वो काम किस तरह से होगा। तो मेजर जो 3 पार्ट्स हैं टेंसेस के, उसके अलावा भी इनके पार्ट्स होते हैं ताकि हम और डीपली काम के होने के समय के बारे में समझ सकें। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 के 4 जो पार्ट्स हैं, जो हमारे मेजर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस हैं, उन सब के पार्ट्स हैं। यानी प्रेजेंट में भी क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट में भी होता है पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इनडेफिनिट टेंस। सिंपल या इनडेफिनिट आप कोई भी बोल सकते हैं। मोस्टली आप सिंपल का यूज़ करेंगे तो आपको आसानी होगी, बट मैंने इनडेफिनिट भी लिखा है क्योंकि सिंपल को हम इनडेफिनिट भी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं पढ़ने को मिले कि इनडेफिनिट टेंस, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये तो हमें बताया ही नहीं है। ऐसे ही फ्यूचर में भी क्या होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। अगला है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो ये शो करता है कि काम अभी फिलहाल चल रहा है, जारी है। तो वो भी प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो मेन हमारे 3 टेंसेस थे, उनके ये 4 पार्ट्स हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा पहला टेंस था, जो हमने ऊपर 3 टेंस लिखे थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर, इन सब के भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो इसको आप इस टेबल से भी लर्न कर सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
फ्यूचर में भी यही 4 हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये याद करने हैं, ये सेम है सब में, सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट के साथ भी ये 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के साथ भी ये 4 पार्ट्स हैं, फ्यूचर के साथ भी ये 4 पार्ट्स हैं। यानी कि टोटल कितने हो गए हैं, अगर हम और डीपली स्टडी करें टेंस की तो टोटल 12 तरह के टेंसेस हो गए हैं। इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल या इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, जब हमने ये 4 यहाँ पढ़े थे तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सिंपल या इनडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सिंपल इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इन सिंपल टेंसेज द वर्ब सिंपली इंडिकेट्स एन एक्शन इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो सिंपल टेंस की तरह बात बोली जाती है, जो सिंपल टेंस में सेंटेंस होता है, वो हमें सिंपली बस यही दर्शाता है कि कोई काम प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टेंस का हमने पहला पार्ट लिया है सिंपल, सिंपल या इनडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द फॉलोइंग। हम क्या क्या बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। रेगुलर एक्शंस, ऐसे काम जो रेगुलर होते हैं, जैसे द कॉबलर मेंड्स शूज, कॉबलर शूज मेंड करता है, मोची जूते ठीक करता है, ये उसका काम है, रेगुलर एक्शन है उसका। करंट सिचुएशन मीन्स अभी जो स्थिति है, अगर उसके बारे में हमें बताना होता है तो उस बात को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। जैसे आई एम अनवेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है से आपको पता लगता है कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो जब हम कोई करंट सिचुएशन, अभी की फिलहाल की सिचुएशन की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं, तो उस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। या कोई जनरल ट्रुथ हो, कोई ट्रुथ हो हमेशा जो कायम रहता है, जैसे ट्रीज गिव ऑक्सीजन, ट्रीज ऑक्सीजन देते हैं, ये बात भी जो जनरल ट्रुथ वाली बात होती है, सच्चाई वाली बात होती है, वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस रिजेंबल्स द बेस वर्ब, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किसका यूज करते हैं? बेस वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, जो काम वाला शब्द होता है, तो बेस वर्ब जो मेन वर्ब होता है उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, काम वाले शब्द जैसे गो, कम, स्विम, क्लाइंब, वॉक, ये सारे वर्ब्स हैं, इनका हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें हम एस, ई एस या आई ई एस ऐड कर देते हैं अगर हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी और इट की बात करते हैं। अगर हम ही, शी और इट का यूज करते हैं तो जो वर्ब होता है हमारा, उसमें हम या तो एस ऐड कर देते हैं या ई एस ऐड कर देते हैं या आई ई एस भी ऐड करते हैं। ये आपको आगे एग्जाम्पल्स देख के समझ में आएगा। जैसे अगर हम वर्ब लेते हैं ईट, तो अगर हम ही बोलते हैं तो उस ईट के आगे हम एस लगा देते हैं, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स। इस तरह से लिखा गया है कि एस ई एस या आई ई एस वर्ब की स्पेलिंग के आगे लगा देते हैं अगर ही, शी और इट का यूज करते हैं। अब देखिए, अगर आप इस लाइन को याद कर लेंगे, ये इस चीज़ को अगर आप याद कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छे से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स वो सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है, किसके बारे में है। फिर आप लिखेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड, यानी काम वाला शब्द। सब्जेक्ट लिखकर आप काम लिखेंगे कि वो क्या काम कर रहा है, और लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, वो काम किस पर हो रहा है। या हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट है वो हम लिखेंगे। सब्जेक्ट देखिए, जैसे आई, दे, वी या ही, शी या किसी का नाम भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट हमने लिखा आई, फिर हमने वर्ब लिखा यानी काम वाला शब्द, तो हमने लिखा ईट। ईट इज अ वर्ब, ये एक क्रिया का शब्द है। आई ईट, और आगे हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो आगे का पार्ट है सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट है, या कोई बहुत बड़ा आगे का जो सेंटेंस बच गया वो सारा लिखेंगे। आई ईट मैंगो, मैं मैंगो खाती हूँ, मैं मैंगो खाती हूँ। दे ईट मैंगो, वे मैंगो खाते हैं। वी ईट मैंगो, हम मैंगो खाते हैं। यू ईट मैंगो, तुम मैंगो खाते हो। अब आया शी, ही, इट। अगर इनको यूज करते हैं तो हमने बोला था या तो एस लगाएंगे
कहीं कहीं ES लगाते हैं, कहीं कहीं IES भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने शी लिखा तो हम ये नहीं लिखेंगे शी ईट मैंगो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, शी ही इट। तो इन वाले प्रोनाउंस के आगे हम लगाएंगे S, जैसे शी ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो, इट ईट्स मैंगो। जबकि आई, दे और वी के और यू के साथ हमने S नहीं लगाया था, ही, शी और इट के साथ हम S लगाते हैं वर्ब के आगे। अगर हम बात करते हैं कैरी, यानी सामान उठाने को बोलते हैं ना कैरी, तो हम बोलेंगे ही कैरीज अ बास्केट, उसने बास्केट कैरी की, यानी वह बास्केट उठाता है। तो हम कैरी में IES लगाते हैं, CARRY होता है कैरी, हमने लगाया CARRIES, तो हमने यहाँ IES का यूज़ किया। शी गिव्स गुड स्पीच, वो अच्छी स्पीच देती है, तो गिव के आगे हमने क्या लगाया S, ठीक है। तो ही, शी और इट के साथ कभी S लगता है, वर्ब के साथ कभी IES भी लगता है और कभी ES भी लगता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसका क्या आपको याद करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप वर्ब लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सेंटेंस का बाकी का पार्ट लगाएंगे। तो ये आपने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। जैसे आपने ये प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में, लेकिन वो भी सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। जैसे पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स थे, एक सिंपल था, आगे परफेक्ट था, कॉन्टिन्यूअस था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन हम पढ़ेंगे अभी सबसे पहले पास्ट टेंस के सिंपल वाले चीज़ के बारे में, सिंपल पास्ट टेंस। द सिंपल पास्ट टेंस शोज एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज ओवर नाउ। सिंपल पास्ट टेंस क्या दिखाता है हमें, कि कोई काम बीते हुए समय में हुआ था और अब वो खत्म हो चुका है। द सिंपल पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड when we add ed to the base verb, we use simple past form of the verb। देखिए, जो सिंपल पास्ट टेंस है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस वर्ब होता है, जो हमारी मेन क्रिया का शब्द होता है, मेन वर्ब होता है, उसके लास्ट में हम ed को ऐड कर देते हैं। बीते हुए समय को दिखाने के लिए हम लोगों को वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना होता है जिसमें ed लगा होता है, या हम लेते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो सिंपल पास्ट फॉर्म होता है, जैसे ईट का सिंपल पास्ट क्या होता है, एट। गो का होता है सिंपल पास्ट वेंट। रन का सिंपल पास्ट क्या होता है, रैन। क्लाइंब का क्लाइंब्ड, क्लाइंब के आगे हम ed लगा देते हैं। जंप के आगे हम ed लगा देते हैं, जंप्ड। और वॉक के आगे भी ed लगा देते हैं, यानी वॉक्ड। तो यानी कि जब हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाते हैं तो हम वर्ब के अंदर या तो ed लगाकर उसका पास्ट टेंस शो करते हैं, या जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें बिल्कुल बदल जाता है, ईट का एट, गो का वेंट और रन का रैन, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। द सिंपल पास्ट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पास्ट हैबिट। अगर हमारी कोई पास्ट की हैबिट है उसको लिखने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस कैसे लिखते हैं। हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी वो बात किसके बारे में हो रही है। फिर हम वर्ब लिखेंगे, यानी एक्शन वर्ड लिखेंगे कि क्या काम हो रहा है। लेकिन यहाँ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, हम लिखेंगे उसका पास्ट फॉर्म, जो हमने आपको ऊपर बताया। जैसे ईट का एट, गो है तो वेंट, और किसी किसी के आगे हम ed भी ऐड करते हैं। तो वर्ब हम लिखेंगे लेकिन उसका सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म कहते हैं वो लिखेंगे। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का बाकी का जो हिस्सा है जिस पर वो काम हो रहा है, या बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट है वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई एट मैंगो। एट जो है वो ईट का पास्ट फॉर्म है। ईट यानी प्रेजेंट में खाना, और एट मतलब खाया था। तो आई एट मैंगो, दे एट मैंगो, वी एट मैंगो, यू एट मैंगो। अब अगर शी की बात करते हैं तो शी क्लाइम्ड द वॉल, इट जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, राम रैन वेरी फास्ट, आई वॉक्ड टू स्कूल, ही वर्कड इन अ क्लोथ शॉप। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं जिसमें ed वाले वर्ड्स भी आ गए हैं, ठीक है। जब हम जंप का पास्ट लिखते हैं तो जंप्ड होता है, ed लग जाता है। वॉक का पास्ट लिखते हैं तो वॉक्ड हो जाता है। वर्क का पास्ट फॉर्म लिखते हैं तो वर्कड हो जाता है। तो उसके भी एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं। और जो इरेगुलर वर्ब्स जैसे कि ईट है उसका एट हो गया, ठीक है। अगर रन है तो उसका रैन हो गया, उनका यूज़ करके भी आप और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि सब्जेक्ट लिखेंगे,
फिर आप वर्ब लिखेंगे जिसका पास्ट फॉर्म लिखना है आपको, फिर आप आगे का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो जो बात आपने प्रेजेंट में पढ़ी कि आप सिंपल वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में, वो पास्ट टेंस की बात करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस की, तो आप या तो ईडी ऐड करेंगे वर्ब में या फिर आप उसका पास्ट फॉर्म जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में, जिसका हम वही पार्ट पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। Simple future tense. The simple future tense shows an action that will happen sometime in future. आने वाले समय में जो काम होने वाला है वो हमें शो होता है simple future tense से। The simple future tense is used by adding will before the base verb. Simple future tense कैसे लिखा जाता है? जो हमारा मेन वर्ब है, जो बेस वर्ब है, यानी जो क्रिया है हमारी, काम वाला शब्द है, उससे पहले हम will का यूज़ करते हैं। तो क्या याद रखना है हमें? हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम विल लिखेंगे, विल के बाद में हम सिंपल अपना वर्ब लिखेंगे, सिंपल वाला वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, आगे का सेंटेंस लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई विल ईट मैंगो। जो ईट है वो हमारा मेन वर्ब है, बेस वर्ब है। ठीक है, इसका हमें सिंपल फॉर्म लिखना है। आई विल ईट मैंगो, दे विल ईट मैंगो, वी विल ईट मैंगो, यू विल ईट मैंगो, शी विल ईट मैंगो, या किसी का नाम भी हो सकता है, रोहित विल ईट मैंगो, इट विल ईट मैंगो। तो जो हमने वर्ब का यूज़ किया यहाँ पर वर्ड ईट का, उससे पहले हमने विल लगा दिया। तो यही बात है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखेंगे तो आप सारे फ्यूचर के सेंटेंस, जो सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं।